मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पिछले एपिसोड में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो एक पंक्ति ऊपर वाली का स्पष्ट हो गया था अर्थ। आज दूसरी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट होना है। दूसरी पंक्ति क्या है कि जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी कपीस हैं, वानरों के स्वामी, अर्थात वानरों के राजा तो सुग्रीव हैं, किंतु यहां हनुमान जी को कपीस कहा गया है। देखो, सुग्रीव ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हनुमान कपीस हैं। कब? जब श्री राम जी ने सभी वानरों को अपने अपने घर जाने को कहा कि अब गृह जाऊ सखा सख सब भजो मोहि दृढ़ नेम। एक अद्भुत बात है कि सभी वानरों को तो विदा किया, किंतु प्रभु राम ने हनुमान को विदा नहीं किया। जानकी माता ने पूछा कि प्रभु आपने हनुमान से जाने को नहीं कहा? तब प्रभु मुस्कुरा करके बोले कि जानकी जी, हनुमान का तो कहीं घर ही नहीं है। जिनका घर था उनको हमने विदा कर दिया और इनका तो कहीं घर ही नहीं है, इसलिए इनको हम जाने के लिए कहाँ कहें। अतः ये यहीं हमारे पास ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि राम जी ने कहा कि जानकी जी, हम हनुमान जी के ऋणी हैं कि ऋणिया राजा राम मैं धनिक भय हनुमान। राम कहते हैं कि कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। तो सभी वानरों को विदा करने के लिए हनुमान जी ही गए। तब हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा कि हे हनुमान जी, हम लोग तो सब विदा कर दिए गए और केवल प्रभु की सेवा में तुम ही यहां रह गए हो, तो इसलिए अब तुम ही वानरों में सर्वश्रेष्ठ हो और वानरों के तुम ही अधीश्वर हो। क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवा का अवसर तुमको ही मिल रहा है। हम सब लोग तो विदा कर दिए गए कि पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवौ जाय कृपाया गारा। आज से तुम ही कपियों के स्वामी हो, अतः हम सब अति बलभागी हैं, किंतु तुम्हारे समान तो कोई बलभागी है ही नहीं। तो हनुमान सम नहीं बलभागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि वारणा नाम धीशम। हनुमान चालीसा में इसी का अनुवाद है कि जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसमें गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में इनको कपीस लिख दिया। अब आगे कहा गया है कि आपका यश तीनों लोकों में है। तीनों लोक माने आकाश में भी, पाताल और पृथ्वी पर ही। अभी कैसे तीनों लोकों में है? अब देखिए,
हनुमान ने बचपन में ही सूर्य को छलांग लगा करके और मुख में रख लिया, तो ये आकाश पहुंच गए। राम लक्ष्मण को जब पाताल में अहिरावण ले गया, तो पाताल में जाकर के हनुमान ने अहिरावण को मार दिया और भगवान राम लक्ष्मण को छुड़ा लाए, तो इनका पाताल में भी अधिपत्य हो गया। अब पृथ्वी पर राम जी की सेवा करके ऐसा कार्य किया कि ये कहा जाने लगा कि राम ते अधिक राम कर दासा। एक और दूसरी दृष्टि से देखें, राम सीता लक्ष्मण इन तीनों की सेवा में हनुमान जी रहे। देखा जाए तो इन तीनों का संबंध इन तीनों लोकों से है। कैसे? कि लक्ष्मण जी का संबंध पाताल से है, क्योंकि ये शेष के अवतार हैं और शेष नाग के सर पर ही पृथ्वी टिकी है, और श्री जानकी जी का जन्म ही पृथ्वी से हुआ है, अतः उनका संबंध पृथ्वी से है। और राम जी का संबंध आकाश से है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, और राम का वर्ण भी आकाश के समान है, अतः इनका संबंध आकाश से है। और हनुमान जी को राम लक्ष्मण और सीता तीनों चाहते हैं, इन्हें प्रेम करते हैं, इसलिए हनुमान का प्रभाव तीनों लोकों में है। अतः तुलसीदास जी ने कह दिया कि जय कपि सत्यु लोक उजागर। इतनी विशेषताएं होने पर भी जय हनुमान, आपने अपने मान का हनन कर दिया, कोई अभिमान नहीं है। अतः तुलसीदास जी ने अपने चालीसा में लिख दिया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सत्यु लोक उजागर। अब आगे की चौपाई जो है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी रामदूत हैं। हनुमान जी जहां गए वहां अपने स्वामी का संदेश और बल लेकर के गए। हनुमान जी रावण के यहां गए तो रावण ने हनुमान से पूछा, तुम कौन हो और किसके बल से तुमने निशाचरों को मारा? तो हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मैं उनका दूत हूं कि जाके बल लवलेशते जीते चराचर झारी, तासु दूत मैं ता करी हरियाने प्रिय नारी। कि हे रावण, मैं उनका दूत हूं जिनके बल से ये सारी दुनिया चल रही है और जिनके बल से तुमने तीनों लोकों पर अधिकार किया है। जानकी जी से कहते हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य सफद करुणा निधान की। दूत वो है कि जिसका अपना कोई अभिमान नहीं होता, वो तो अपने स्वामी की बात को कहना और उसी के बल का बखान करना जानता है। तो हनुमान ने कहा, हे रावण, मेरी पहचान राम दूत के रूप में ही है और मैं कुछ नहीं हूं। हनुमान जब सुंदरकांड में एक सुंदर पर्वत पर कूद कर चढ़ गए तो भगवान का बार बार स्मरण किया। क्यों? हनुमान जी ने सोचा कि ऊंचाई पाकर के कहीं अभिमान ना आ जाए, इसलिए राम नाम का स्मरण बार बार किया। और चले कैसे? जैसे राम का बाण चलता है कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा। बाण चलते तो देखा होगा, किंतु क्या बाण के चरण होते हैं? क्योंकि बाण के पांव नहीं होते, फिर भी वो चलता है।
आजकल भी हम पूछते हैं कि क्या चल रहा है, चाय चल रही है या भोजन। तो क्या चाय के पैर होते हैं या भोजन के पैर होते हैं? वो किसी के द्वारा चल रहा होता है। ऐसे ही बाण भी हमारी दूसरों की शक्ति से चलता है। बाण के अपने पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो दूसरे के बल से चलता है। अतः हनुमान जी कहते हैं कि हम तो राम जी की शक्ति से चल रहे हैं। बाण का अपना कोई अभिमान नहीं होता। जब हनुमान जी जानकी जी के पास गए तो जानकी जी ने हनुमान से कहा कि आहा नाथ हऊ निपट बिसारी। तो जब जानकी जी की यह बात सुनी तो हनुमान जी ने जानकी जी से कहा कि राम जी ने तुम्हें नहीं भुलाया है। माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया है। तो जानकी जो जो उत्तर देती हैं उसका अगले एपिसोड में व्याख्या की जाएगी। उसकी व्याख्या अगले एपिसोड में होगी।